मृत्यु के बाद क्या होता है वो मैं आपको बताना चाहता हूँ। मृत्यु के पश्चात आत्मा अपने शरीर को छोड़ देती है और उससे अलग हो जाती है, लेकिन आत्मा इतने वर्षों तक शरीर में रहती है तो उसे इस बात का एहसास ही नहीं हो पाता कि उसका शरीर छूट चुका है और वो अपने शरीर से अलग हो चुकी है। थोड़ा समय लगता है, इसके पश्चात उसे इस बात का अनुभव होता है कि हाँ, मेरा शरीर छूट चुका है, मैं अलग हो चुकी है। फिर भी वो काफ़ी समय तक इस अचंभे में रहती है आत्मा कि मेरा शरीर कैसे छूट गया है। इसके अलावा वो देखती है कि मेरा शरीर नीचे पड़ा हुआ है और सगे संबंधी रो रहे हैं, मेरे बच्चे रो रहे हैं, सब देखती है, लेकिन वो कुछ भी नहीं कर पाती, दुखी होती है और मनी मन बेचैन होने लगती है और वहीं घर में ही घूमती रहती है, क्योंकि उसे अभी मोक्ष नहीं मिल पाया है और आत्मा भी अपने शरीर से और अपने जो भी उसके रिश्तेदार हैं यानी अपने पारिवारिक संबंध से मोह नहीं त्याग सकी है। मोह त्यागने के लिए उसे समय लगता है, क्योंकि ये सब कुछ अचानक हो जाता है। जब मृत्यु का वर्णन करते हैं यानी मृत्यु आ जाती है तो उसके पश्चात आत्मा को समय लगता है अपनी सांसारिक बंधनों से मुक्ति पाने के लिए। सांसारिक बंधनों से मुक्ति पाने के लिए उसको जो लगाव होता है उसके प्रति, अपने सगे संबंधियों से लगाव होता है, बच्चों से लगाव होता है, जो अपने माता पिताओं से लगाव होता है या अपनी पत्नी से लगाव होता है, वो सब देखती है, समझती है, लेकिन वो कुछ भी नहीं कर पाती, बेचैन होकर रह जाती है। इसके पश्चात वो धीरे धीरे अपने मन को समझा लेती है कि अब मेरी मृत्यु हो चुकी है और मेरे प्रियजन इस शरीर को जिस शरीर से उसका मोह होता है वो शरीर अब छूट गया है, अब मुझे यहाँ से जाना है। इसके पश्चात वो अपने कर्मों को भी ध्यान करती है, याद करती है कि उसने ऐसे कौन से कर्म किए थे, कैसे किए थे, और उसे सब बातें याद आने लगती है कि इस जीवन में मैंने क्या गलत किया, क्या सही किया। वो सब चीज़ें उसके दिमाग में घूमने लगती हैं, लेकिन अब जो होना था वो तो हो चुका। और इसके पश्चात वो आत्मा 13 दिन तक घर में ही वास करती है। इसका एहसास यदि सिद्ध पुरुष है, कोई सिद्ध पुरुष घर में है, तो उसे हो जाता है कि आत्मा अभी भी घर में है और वो नहीं गई है। 13 दिन बाद जब त्रयोदशी संस्कार हो जाता है, उसके बाद शुद्धि हो जाती है, हवन पूजन हो जाता है, उसके पश्चात आत्मा वहाँ से प्रस्थान कर देती है और ब्रह्मांड में चली जाती है, जहाँ उसकी यथा योग्य अनुसार उसे स्थान मिलता है। या तो मृत्यु लोक में जाती है या स्वर्ग लोक में जाती है। ये यथा योग्य उसके ऊपर निर्भर करता है कि उसके कर्मों पर आधारित होता है, उसी के आधार पर उसे जगह मिलती है या उसे मोक्ष मिलता है। ये सब बातें तय हैं पहले से, और उसी आधार पर उसे ये सब कार्य आत्मा को उसी स्थान पर प्राप्त होता है और भविष्य में उसके परिवारीय जन आत्मा की शांति के लिए वो यथा योग्य सभी कार्य करे, कर्म कांड करे, तो आत्मा को शांति मिलती है, जिससे कि वो अपना दुख नहीं, उसे आत्मा को कष्ट नहीं होता है। जय माता दी।